हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी, हम वेलोसिटी और इंस्टेंटोनियस वेलोसिटी पर थे। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम इंस्टेंटोनियस वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स देख लें और उसके बाद में इंस्टेंटोनियस एक्सिलरेशन को स्टार्ट कर दें और उसके भी न्यूमेरिकल्स कर लें। ठीक है। तो थोड़ा सा पहले लास्ट क्लास के बारे में बता देता हूँ। ओके। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी कि जो आपका इंस्टेंटोनियस वेलोसिटी था, उसके अंदर आप ये लिख रहे थे कि इंस्टेंटोनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपके पास था dx अपॉन dt, जहाँ पर dx था आपके पास में इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट और आपके पास में टाइम था जो कि इंस्टेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस ये रहता है कि आपकी वेलोसिटी जो नॉर्मल है वो एक पूरी ट्रेवलिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी जाती है, लेकिन जब हम इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये किसी एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कैलकुलेट की जाने वाली वेलोसिटी है। सपोज कीजिए कि आप मॉर्निंग में 10 बजे किसी एक प्लेस से ट्रेवलिंग करना स्टार्ट करते हैं और आप 11 AM पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो इस ट्रेवलिंग के दौरान आपसे अगर ये पूछे कि भाई आपका 10 बज के और 30 मिनट पर कार का स्पीड या वेलोसिटी कितना था, तो उसको आप कह सकते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। मतलब हमसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। गेटिंग माई आइडिया? तो इन तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम कैलकुलस का हेल्प लेते हैं। कैलकुलस के अंदर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बातें करते हैं। आई होप आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आते होंगे। नहीं आते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे जाके इनको सीख सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछता है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 के ऊपर अगर हम आए तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 आपको ये बोलती है कि आपको ये कह रखा है कि आपके पास में एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन गिवन है, वो टाइम के कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है x ऑफ t इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t-4। ये आपको उसका पोजीशन गिवन है। गेटिंग माय पॉइंट? और आपसे पूछ रखा है कि फाइंड इट्स इंस्टेंटोनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपसे क्या बोला है कि फाइंड इट्स इंस्टेंट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिएगा हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर ऐसा तो कि हम ना कर सकें। तो आप क्या लिखोगे कि सर वी नो कि आपका जो इंस्टेंट वेलोसिटी है वो आपका क्या फॉर्मूला देखे जाता है, इट इज़ इक्वल टू dx/dt। और क्वेश्चन में आपको x ऑलरेडी गिवन है, तो हमें जस्ट क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप ये कह देंगे कि सर d/dt, और यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करते हैं इट विल बी 2t² प्लस 3t and -4। तो हम यहाँ पर चेन रूल को अप्लाई करते हैं। d/dt यहाँ हो जाएगा 2 of t² प्लस d/dt यहाँ हो जाएगा आपके पास में 3t एंड -d/dt यहाँ आपके पास हो जाएगा 4। तो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि जैसा आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा एंड d/dt यहाँ पर रहेगा, तो आप इसको बोल देंगे t² प्लस यहाँ से 3 बाहर आएगा, d/dt यहाँ पर आपके पास रहेगा t और माइनस इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा कितना रहता है, 0। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी आपके पास में 2, और आप पावर को आगे लेके आ जाएंगे तो पावर आगे आ जाएगा 2 और एक पावर हो जाएगी कम, तो मैंने एक पावर को कम कर दिया। प्लस यहाँ पर आपके पास बचेगा 3 और t की पावर 1 थी तो उसका आंसर हो जाता है 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो मिल रहा है वी आर गेटिंग 4t एंड प्लस 3। तो हमसे ये पूछा गया है कि भाई आप इसकी
इंस्टेंट वेलोसिटी निकालो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है। तो आप लोग क्या कह देंगे कि सर टी की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू में 2 एंड प्लस यहाँ हो गया 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 प्लस 3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 11। समझ में आया? तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा कि इसकी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी रहेगी वो आपके पास में आ जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और कहीं डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगर आगे चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ नोट करता हूँ, उसको हम सॉल्व करेंगे साथ में। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया है कि जी आपके पास में कार ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद पोजीशन, इसका पोजीशन गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 3 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर एंड प्लस t। तो आपको इसका इंस्टेंट वेलोसिटी पता करना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? आप कहेंगे कि सर v ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज dx ओवर dt। तो मैं यहाँ पर जब वैल्यू पुट करता हूँ d ओवर dt की एज ए लास्ट क्वेश्चन, तो मुझे मिलता है t रेज टू पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर t। हम इसको चेन रूल के थ्रू सॉल्व कर देंगे। तो आप कहेंगे कि सर d ओवर dt यहाँ आएगा t रेज टू पावर 3 माइनस, अब मैं पहले बता के आ चुका हूँ कि 2 बाहर आ जाएगा, तो अब मैं वापस नहीं लिख रहा, तो टी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा डी टी ओवर डी टी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं 3 पावर आगे आ जाता है, 1 पावर कम हो जाएगा -2, और 2 पावर आगे आ जाएगा, 1 पावर कम हो जाएगा, तो t का पावर हो गया 1 एंड डी टी टू डी टी इट विल बी 1। तो आपको यहाँ मिलने वाला है 3 ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 4t एंड प्लस का 1। ये आपका वेलोसिटी आया है। अब हम इसको बनाते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो जब आप इसको इंस्टेंट वेलोसिटी बनाओगे तो आप क्या लिखोगे कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करो जी। तो जैसे ही आप यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, देखते हैं कि v ऑफ इंस्टेंट जो आएगा इट विल बी 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस हो गया 1। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 माइनस 4 प्लस का 1। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर 3 और 4 प्लस का 1 माइनस का 1, तो इसका स्पीड आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्या समझे? ये समझे कि इसका पोजीशन तो ये गिवन था, कार चल भी रही थी, लेकिन क्या, लेकिन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका जो वेलोसिटी था वो 0 था। मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर जब इसका वेलोसिटी 0 था, तो फिर ये तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? तो t इज इक्वल टू 0 पर इस कार का जो वेलोसिटी था दैट इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ये इसका बन जाएगा इंस्टेंट वेलोसिटी तो है ही, साथ साथ में ये इसका बन जाएगा आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि अगर किसी व्हीकल का किसी टाइम पर पर्टिकुलर इनिशियल टाइम में अगर उसका वेलोसिटी 0 है तो उसको आप इनिशियल वेलोसिटी एज ए यू भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको वैल्यूज़ गिवन हो। कैसे सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे? देखो मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये बोल दिया कि जी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रखा है कि आपके पास में एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन गिवन है बेटा कि एक्स टी इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 2t, ये दे दिया। अब आपसे पूछा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली हम ये पोजीशंस तब काम में लेते हैं जब आपका कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। कौन सी मोशन करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या फंडा है ये भी अभी बताएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ेंगे आगे। तो अभी ये ध्यान रखो कि जो आपका पेंडुलम होता है या कोई भी जो आपका स्विंग है, जिस तरीके से ये आपका पेंडुलम था, इसको आपने थोड़ा सा पीछे डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ये ऑटोमेटिकली अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे मूवमेंट करता रहेगा। इस पोजीशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन में स्टडी करते हैं। ये आपके पूरा का पूरा चैप्टर है, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल ये ध्यान रखो कि इसका जो पोजीशन है वो ये गिवन है एक्स टी इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 2t। तो आपको इसका वेलोसिटी फाइंड करना है बेटा t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे।
तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो मैं करके बताता हूँ। हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि सर फॉर्मूला तो सेम रहेगा कि हमारा v जो है दैट इज इक्वल टू dx ओवर dt। तो आप इसको कहेंगे कि d अपॉन dt, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 5 को मैंने बाहर लिख दिया और ये हो गया साइन 2t। ठीक है, तो बेटा यहाँ डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें डिफरेंशिएशन आता है तो हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, लाइटली ना लें। तो मैंने यहाँ लिखा 5। सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन होगा, एंगल को हम देखेंगे भी नहीं, तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया कोस 2t। अब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा 2t का, तो आप लिख देंगे कि सर डिफरेंशिएशन करना है d ओवर dt ऑफ 2t का। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इट विल बी 5 कोस 2t, और यहाँ पर 2t का हो जाएगा आपके पास में 2, और t का आप लिख देंगे dt ओवर dt। ठीक है, क्योंकि टाइम बचा था, तो हम ये लिख देंगे कि 5 और ये जो यहाँ 2 था, ये दोनों आपस के अंदर मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, ये दोनों यहाँ से मल्टीप्लाई होके अपने को मिल जाएगा 10। सही है, तो ये अपने को मिला 10, और यहाँ हो गया आपके पास में cos t, और dt की वैल्यू 1 हो गई। तो हमें ये तो हमारा वेलोसिटी आ गया, हमें निकालना था इंस्टेंट वेलोसिटी। तो अब इंस्टेंट वेलोसिटी इस टाइम पर निकलेगा, तो आप क्या कह दोगे कि जो v इंस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड cos 2 इंटू पाई बाई 4। तो ये मैंने यहाँ पाई बाई 4 रखा। तो जैसे आप यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। और बेसिकली मैं बता दूं कि जिन बच्चों को पता नहीं है, पाई की वैल्यू हम लेते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे कि सर 10 एंड कोस यहाँ पर हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 10 ऑफ कोस 90 डिग्री। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कोस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0। तो यहाँ पे हमें v इंस्टेंट कितना मिल जाएगा, 10 इंटू 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। मेन इसमें अपने को डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, तभी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी तक 3 प्रॉब्लम्स देखी है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर हमने बात करी थी एक नॉर्मल सी क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपको एक डायरेक्टली इक्वेशंस गिवन था इस तरीके का, और हमने उसको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर फाइंड आउट किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर अगर ये आपसे 2 से 3 मार्क्स के अंदर पूछता है, ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखने लायक है कि ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ना, यहाँ तक का, ये आपका 75% मार्क्स को कंज्यूम करता है, और जो रिमेनिंग 25% है वो होता है आप उसकी वैल्यू को पुट करते हैं वो। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है, और आप मेरी प्रीवियस क्लासेस में जाके उनको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वापस देख लेंगे। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के ऊपर। तो सेम प्रोसेस होने वाला है, कुछ एक मैं उसके कंसेप्ट बताऊंगा पहले, देन हम उसके न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है वो आपका होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जी, वही सेम प्रोसेस है कि आपके पास में जो नॉर्मल एक्सीलरेशन था उसका फॉर्मूला क्या था कि v2 माइनस v1 डिनोमिनेटर बाय t2 माइनस t1। तो हम इसको ये बोल देते थे कि वेलोसिटी में डिफरेंस या नेट वेलोसिटी, इसको हम क्या बोल देते हैं, नेट वेलोसिटी, और यहाँ आ जाता है आपके पास में नेट टाइम। तो इसी को हमने एक किसी फिक्स टाइम के ऊपर अप्लाई किया, और जब आप किसी फिक्स टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो फिक्स टाइम पीरियड एक छोटा ड्यूरेशन होता है, राइट, वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे भी नाम आ जाता है शॉर्ट, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि इट विल बी डी वी ओवर डी टी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा डी वी ओवर डी टी। यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी टी। बाकी ये आता कहाँ से है कि जब हम इसी फॉर्मूले के ऊपर लिमिट्स अप्लाई करते हैं, ए इज इक्वल टू लिमिट, जब आपका डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का जो फॉर्मूला है वही इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी से हम ये चीज़ को ध्यान रखने वाले हैं कि जी हमारे पास में जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है उसका वैल्यू आ जाता है आपके पास में डी वी ओवर डी टी। नेक्स्ट थिंक कि आपका जो एक्सीलरेशन था वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी और होती है और होती रहेगी। तो जब आपका एक मिनट,
या ग्रीन कलर से लिखते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब आपका एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि आपका वेलोसिटी था वो जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता था। तो अब अगर हम बात करें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट वही होना है जैसे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आपके पास में जो वेलोसिटी है ना, आपके पास में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो उसका आप लिख देते हो मीटर पर सेकंड, राइट। तो उसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी की जगह लिखोगे मीटर अपॉन सेकंड, और इस टाइम का एक सेकंड यहाँ और आएगा, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ डायमेंशंस की, तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी यस m0l1t-2। ओके, और जो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उसको बोल देते हैं रिटार्डेशन। क्या बोल देते हैं जी? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन के कंडीशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, या एक्सेलरेशन तब नेगेटिव होता है जब आप ग्रेविटी के अपोजिट किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू -g लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। वी आर गोइंग टू अपोजिट टू द ग्रेविटी, सो वी आर टेकिंग हियर नेगेटिव साइन। ओके, नेगेटिव शोज द डायरेक्शन दैट वी आर गोइंग अपोजिट टू द ग्रेविटी। एंड अदरवाइज जब किसी व्हीकल के ऊपर ब्रेक लगाया जाता है ना, जब आप किसी व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई करते हो, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर धीरे 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 डिक्रीमेंट होता है, और वेलोसिटी में जब डिक्रीमेंट होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा उसको बोल देते हैं रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन की कंडीशन के अंदर आपके ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमने जो ब्रेक लगाया था उसका मोटिव क्या था? हमारे व्हीकल को स्लो डाउन करना, और फाइनली उस व्हीकल को हम क्या करना चाहते थे? स्टॉप करना चाहते थे। मैंने बोला फाइनली हम व्हीकल को स्टॉप करना चाहते थे, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वीडियो पहले ही मैं 2x स्पीड पे बोल के बना रहा हूँ, तो आपको 2x स्पीड पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है। तो देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन इसने ये बोला, अरे कहाँ गया? फर्स्ट क्वेश्चन इसने ये बोला है हमसे कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका चलो मैं वेलोसिटी नहीं लेता हूँ, मैं उसका लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें, इट इज़ इक्वल टू t⁻³ -2 ऑफ टी स्क्वायर प्लस का t। तो आपको ये बताना है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। मैं चाहता था यहाँ वेलोसिटी ले सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करके बताऊँ, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी देखते हैं कि सर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। तो उसके लिए बेटा पहले अपने को v का ज़रूरत पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू dx/dt। तो हम पहले v को फाइंड आउट करेंगे, उस इक्वेशन का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें वहाँ पर एक्सेलरेशन मिलेगा। आई होप थीम आपको समझ में आई होगी। और एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आएगा उसमें हम t इज इक्वल टू 2 पट के हमारा आंसर फाइनल ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत इजी है जैसा मैंने बताया है। तो आप ये कह देंगे कि सर वेलोसिटी इज इक्वल टू d/dt t⁻³ -2t² प्लस t। बस अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा सॉल्व। तो जब आप t⁻³ को करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 3t², अंडरस्टैंड। -2 एज इट यहाँ आएगा, 2 पावर आगे आ जाएगा और t का पावर 1 हो जाएगा, और प्लस बेटा इस t का हो जाता है 1। तो यहाँ अपने को देखने को मिलता है कि 3t² -4t एंड प्लस का 1, यह आपके पास में आ गया वेलोसिटी। मुझे इस वेलोसिटी को वापस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा। तो आप ये लिखेंगे कि a इज इक्वल टू dv/dt, राइट। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये मेरा d है, ये मेरा dt है। तो मैं इसको अगर 3t² -4t प्लस 1 डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा कि बेटा 3 यहाँ आ जाएगा, और t² का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2t, -4 बार आ जाता है, t का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो आपको यहाँ से मिलेगा 6t एंड माइनस का 4। इस इक्वेशन में हमें t इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो
ए एक्स इंस्टेंट जो होगा इट विल बी 6 इंटू 2 माइनस का 4, सो 12 माइनस का 4 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये सही किया है ना, एकदम करेक्ट किया है। अब इसी तरीके से जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे ये वाले आप वापस ट्राई करने की कोशिश करना, जो मैंने वेलोसिटी के अंदर बताए थे आपको। ठीक है, इनको एक बार और डिफरेंशिएट करना, जैसे ये वाला इक्वेशन था इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे आप, और देन इसका आंसर नोट करेंगे कि सर इसका एक्सेलरेशन इतना आ रहा है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, जो हमारा वेलोसिटी का इक्वेशंस था उसके अंदर ये मैंने यहाँ पे बना के दिया था, इसको आप एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन पुट अगेन द t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सो यू विल गेट द a ऑफ इंस्टेंट। आई होप अच्छे बच्चे हैं, आपको समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, क्योंकि जब हम ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे, और आप ग्रो करेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।